हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉस्मो यानी एटम कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें डंपिंग देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसकी ये जो डंपिंग है, क्या वो हमारे पास बाइंग करने के लिए एक सूटेबल ऑप्शन है, क्या हमारे पास ये एटम में एंट्री करने के लिए लास्ट चांस हो सकता है, और अगर अभी हम इसमें एंट्री करते हैं तो क्या वापस से इसके प्राइस में रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या होगा, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप एटम में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी इसके मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली है, रैंकिंग, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई। हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करेंगे। डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं, और इस वीडियो के लास्ट में इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और ट्रेडिंग में भी इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी कि अभी तक अगर किसी ने एंट्री नहीं की और अब करना चाहते हैं तो उनके बाइंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या मिलेगा और सेलिंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एटम के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो एग्जैक्टली $7 तक है। मार्केट कैप इसका डाउन में है और वॉल्यूम अप ट्रेंड में है 7+% से। रैंकिंग इसकी 47 पोजीशन पे है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 3 बिलियन के अराउंड है। टोटल सप्लाई भी सेम है और मैक्सिमम सप्लाई का डेटा यहाँ पे इन्फिनिटी है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ती रहेगी, इसकी जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये 2008 से मार्केट में है और इसके प्राइस में हमें ऑल टाइम हाई और लो दोनों हमें 2020 और 2021 में देखने को मिला है। तो वन डे के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 3.93 तक ये लो है, और हाई की बात करें तो $4+ तक हाई रहा है। ऑल टाइम हाई 2021 में था जब इसने $44+ तक को हिट किया था। लो की बात करें तो 2020 में था जब इसका प्राइस था $1 के अराउंड, और उसके बाद से इतनी ज्यादा डंपिंग यहाँ देखने को नहीं मिली है। बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो आप देखोगे ये इंजेक्टिव इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है, प्लस इसका खुद का इकोसिस्टम है और लेयर 1 का प्रोजेक्ट है। तो इसकी जो यूज केस है वो अपकमिंग डेज में आपको देखने को मिल सकती है, और ये मार्केट में पुराना है तो एक स्टेबल कॉइन की तरह भी यहाँ पे वर्क करता है। तो आपको इसमें एंट्री करके होल्ड करके रखने में किसी भी तरह की वरी करने की भी जरूरत नहीं है। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, ज्वाइनिंग 2008 से है। तो जो कम्युनिटी है वो 556.1K की कम्युनिटी है, जो कि काफी अच्छी कम्युनिटी हुई। बात करें अपडेट्स की तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। हमें आज की डेट में भी यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हो तो एटम के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। आप देखोगे इसकी एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कल जो मैंने एक आपको अपडेट दिया था अपनी वीडियो में, जहाँ पे मैंने टीआर टोकन के रिलेटेड बात की थी सेलेस्टिया पे, तो जो सेलेस्टिया है और एटम है ये सिमिलर ही चलने वाले हैं, क्योंकि दोनों सेम ही इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो इनके प्राइसेस में अप एंड डाउन सिमिलर ही हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। हाँ, एक चीज हो सकती है कि जितनी हमें हाइक इसमें 2021 में देखने को मिली, अगर ऐसी चीजें नहीं भी होती हैं तो हमें जो एंट्री पॉइंट मिल रहा है ना $4 के अराउंड, तो अगर ये $10 या $15 तक भी रीच करता है, जो एक्सपेक्टेड है कि 2024 के एंड तक ये चीजें हो सकती हैं, तो वहां तक जाके हम इससे प्रॉफिट बुक करेंगे और कुछ परसेंटेज से करेंगे, कुछ को स्टिल होल्ड करके रख लेंगे अपकमिंग डेज के लिए। ठीक है, तो यही स्ट्रेटेजी हम लेके चलने वाले हैं एटम और सेलेस्टिया दोनों के लिए ही। तो अगर आप इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में मेरे गिवन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग एंट्री करते हो ना, या मेरी वीडियोस को फॉलो अप करते हो, तो आप मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहना, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम चैनल पे अपडेट करती रहूंगी कि कब आपको और ज्यादा बाइंग करनी है, या कब जाके आपने इसमें प्रॉफिट बुक करना है तो कितने परसेंटेज से करना है, या होल्ड करके भी रखेंगे तो कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसके एक्सचेंजेस पे बात कर लेते हैं। तो मार्केट में पुराना होने की वजह से इसकी जो एक्सचेंजेस हैं वो आपको फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 300+ इसके एक्सचेंजेस हैं जो लिस्टेड हैं। तो इसके एक्सचेंजेस को भी लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेफ्टी वही लेके चलना है कि कभी भी बहुत ज्यादा जो फंड है उसको एक सिंगल एक्सचेंज पे नहीं रखना है, डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है मल्टीपल एक्सचेंजेस पे, सो दैट अगर एक्सचेंजेस पे कोई इशू आता भी है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है, तो उसका ज्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम एटम के चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग वे पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो एग्जैक्टली $4 के अराउंड है प्रेजेंटली। और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री कर लिया है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया
था कि 3.60 के अराउंड भी इसका प्राइस गया था। वहां तक भी अगर आपने $3 to $4 के बिटवीन में भी आपने एंट्री की है तो उसे होल्ड करके रखना है। और होल्डिंग का ड्यूरेशन मैंने तभी बताया था कि एटलीस्ट 2024 के एंड तक हम लेके चलने वाले हैं, क्योंकि देखो करंट सिचुएशन में ना मार्केट ऑल ओवर ही डाउन में जा रहा है, जहाँ पे BTC पिछले दिनों के कंपेयर में तो काफी अच्छी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली थी। ये 60K तक अगेन रीच कर गया था, लेकिन इतना सा फ्लक्चुएशन चलता रहेगा। 1000-2000 के अप एंड डाउन आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहेंगी इस मंथ तक। जो स्ट्रॉन्ग सी रिकवरी है वो अक्टूबर से नवंबर में हमें देखने को मिलेगा, और दिसंबर तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि ये काफी अच्छा रिकवर करेगा और $10 to $15 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो तब जाके हम इसे प्रॉफिट बुक करेंगे या बाकी चीजें करेंगे, तब तक आपने इसे होल्ड करके रखना है। और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है तो एक एंट्री आप इसके करंट प्राइस पे ले सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको एंट्री करने के लिए अगेन ये पॉइंट भी हो सकता है कि ना मिले, क्योंकि जैसे ही रिकवरी स्टार्ट होगी तो एंट्री करने के लिए अगेन आपको ये पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो अगर बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा आप अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और होल्ड करके रख सकते हैं सेम एज 2024 के एंड तक। और अगर किसी की एटम में यहाँ पे एंट्री है ना $4 या $5 के अराउंड भी या 7-8 के अराउंड भी, तब भी प्रेजेंट सिचुएशन में डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है, अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। होल्डिंग का ड्यूरेशन सेम एज ही है। बाकी क्या अपडेट्स रहेंगे मैं टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूंगी, तो चैनल के साथ भी आपने ट्यून्ड अप रहना है। बाकी आपको एटम में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी अपडेट्स थी कॉस्मो एटम कॉइन के रिलेटेड, कि इसका जो प्राइस है प्रेजेंटली अपने बॉटम पे है, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं। 2024 के एंड तक एक्सपेक्टेड है कि ये 5x तक का भी रिटर्न दे सकता है। जैसे ही मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी, इसका भी प्राइस अप ट्रेंड मूवमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी अपडेट कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।